साहब, अगर हम बात करें अमेरिका और चाइना की, सर दोनों राइवल्स तो हैं, लेकिन अगर हम दोनों के इंटरेस्ट की बात करें, अपेरेंटली अमेरिका का इंटरेस्ट है जो ह्यूज प्रोडक्शन है, चाइना की चीप लेबर है, और सर अगर हम चाइना की बात करें तो वो टैरिफ में कमी चाहती है। इसके अलावा क्या इंटरेस्ट हैं दोनों के, और आपको लगता है कि ये जो दौरा है वो कितना कारगर साबित होगा इन दोनों के अलायंस के लिए और इन दोनों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए? लेकिन जो ट्रेडिशनली पिछले 20 साल से अमेरिका की पॉलिसी रही है कि चीन जो है वो हमारा एक किस्म का एक एनिमी नंबर 1 है। जी। वो ट्रंप साहब के दौर में उसको थोड़ा टोन डाउन किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि चीन के साथ किसी किस्म की उनको अरेंजमेंट चाहिए, और इसमें बड़ी चीज़ें हैं, बहुत लंबी दास्तान है, रेयर मिनरल से लेके फेंटेनाइल और पता नहीं क्या-क्या। तो वो कोऑपरेशन चाहते हैं, चाइना भी कोऑपरेशन चाहता है। लेकिन ताइवान के ऊपर जो वन चाइना पॉलिसी है उसकी सपोर्ट कभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि वो जापान और साउथ कोरिया और ताइवान और इन सबको, और वहाँ से जो स्टेशन उनके ट्रूप्स हैं, मिडल ईस्ट से पहले ही बुरा हाल है अब, और वहाँ से भी अगर रिट्रीट करते हैं। मसला ट्रंप साहब का ये है कि वो एक ट्रॉफी दिखाना चाहते हैं, और वो ट्रॉफी उनको मिल नहीं रही। और मैं समझता हूँ कि ईरान को भी, आई विल बी वेरी फ्रैंक, ईरान को भी जो सेकंड राउंड था पाकिस्तान में उसमें शामिल होना चाहिए था, और अगर वो शामिल होते तो कोई रिजल्ट निकलता। ईरान को भी इसको नो वॉर सही, लेकिन नो पीस वाला जो ये है ना मामला, ये किसी के हक में नहीं है और ईरान के भी हक में नहीं है। इसलिए ईरान को भी आगे आना चाहिए। लेकिन ये क्लियर है, मुझे ये एब्सोल्युटली क्लियर है कि चीन ईरान के साथ ईरान की डिसइंटीग्रेशन नहीं चाहता। सही। चीन ने ईरान की हेल्प भी की है, लेकिन इस वक्त प्रायोरिटी नंबर 1 रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में ताइवान है, और उसके अलावा ट्रेड और इकोनॉमी है इस समिट में। अच्छा इमरान साहब, ये भी बताइएगा कि अगर हम चाइना की बात करें तो इस वक्त चाइना की पोजीशन क्या है, वो किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, अमेरिका को या वो ईरान को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में? जी, नेचुरली वो ईरान को ज़्यादा कर सकता है इन्फ्लुएंस, लेकिन ईरान का भी जो स्टांस है ना आईआरजीसी का, जी। वो बहुत रिजिड है, वो मॉडर्न स्टेट वाला नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल है। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। और अमेरिका को वो इसलिए नहीं कर सकता कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक दुनिया सारी समझ रही है, इवन अमेरिका में लोग समझ रहे हैं कि रिट्रीट पे, डिफीट का नहीं कह रहे हैं अमेरिका में लोग। अमेरिका बहुत अच्छी तरह कोप कर रहा है, ये जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके साथ कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान के ऊपर कुछ डेडलॉक इस किस्म का हो गया है जी। कि ये ना वहाँ से होना है ना इनडायरेक्टली होना है। ये पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, जब तक इन दोनों ममालिक के दरमियान डायरेक्ट टॉक्स नहीं होंगी, ये इनडायरेक्ट तरीकों से नहीं हाल बिल्कुल होगा। सही।